ये पुण्य हमको भोगी बना देते। पुण्य तो और भी बहुत लोगों के है, लेकिन कृपा का साथ नहीं है। केवल पुण्यों के प्रभाव से ऐसे आयोजन नहीं होते, क्योंकि पुण्य हमको सुखों की तरफ ले जाते हैं, भोगी बना देते हैं। पुण्यों के साथ साथ प्रभु कृपा का संयोग हो, जो यही भांति बने संजोग, राम कृपा नासहि भव रोग। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पांव देत एहि मार्ग सोई। अतिशय कृपा जिसके ऊपर होती है वही कदम रखता है। और वो भी कथा ब्रज में, वृंदावन में तीर्थों में किया गया पुण्य सहस्र गुना अधिक फलदायी होता है। तीर्थों से अधिक महिमा है तीर्थों के राजा प्रयाग, और उससे भी अधिक महिमा है भगवान के धाम की, वृंदावन की। समस्त तीर्थों का राजा बनाया है प्रयागराज को। समस्त तीर्थ प्रयागराज जाते हैं मकर संक्रांति पे, लेकिन वृंदावन नहीं जाता। एक बार प्रयागराज के अधिष्ठात्री देवता ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आपने मुझको समस्त तीर्थों का राजा बनाया है, माघ में समस्त तीर्थ मेरे पास आते हैं, लेकिन आपका ये ब्रजधाम वृंदावन तो आता नहीं। जब आपने तीर्थों का राजा बनाया तो सारी प्रजा तीर्थ मेरी प्रजा हो गए, तो ये वृंदावन भी तो मेरी प्रजा है, ये क्यों नहीं आता? तो भगवान ने कहा संभल के बात करना, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये मेरा घर है। तो ऐसा ये पावन वृंदावन धाम, तीर्थों में किया गया पुण्य सहस्त्र गुना अधिक फलदायी होता है, और प्रयागराज में उससे भी अधिक महिमा, और इन सब से अधिक महिमा है ब्रज में, क्योंकि यहां का किया गया पुण्य पराभक्ति हो जाता है। यहां तो कोई भगवान को भोग भी ना लगाए, बस भोजन बनाया और थाली में डाला और कर गए चट। तो कहते हैं यहां पर कोई बिना भोग लगाए भी भोजन ग्रहण करे तब भी वो प्रसाद ही होता है। ठाकुर जी कहते हैं कोई यहां अमनिया ग्रहण कर ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता। जब भी वो थाली में डालेगा तो सबसे पहले भोग मैं लगा लेता हूं, वो लगाए चाहे ना लगाए मैं तो लगा ही लेता हूं। वो चाहे अर्पण करे चाहे मत करे, मैं तो भोग लगा ही लेता हूं और उसको प्रसाद बना देता हूं। इसलिए कहा ये ब्रज, यहां का भोजन क्या है? प्रसाद है, और यहां का सोना क्या है? समाधि है। ब्रज में शयन समाधि है और भोजन महाप्रसाद। यहां का भोजन प्रसाद है और यहां का सोना भी समाधि है। उस समाधि में तो चित्त शुद्ध हो, गुणातीत हो, तब समाधि लगती है। और यहां तो तमोगुण में जब हम जाते हैं, आलस में, नींद में, तो कहते हैं वही फल है समाधि का। तो ब्रज में शयन समाधि है, भोजन महाप्रसाद, और रहन परम पद वास है, और गाली है मर्याद। यहां की भाषा में गाली बहुत होती है, बात बात में गाली। तो यहां की मर्यादा है, पाप नहीं यहां पर, ये मर्यादा है। और यहां का वास क्या है? परम पद वास। ब्रजवास क्या है? परम धाम में निवास, क्योंकि वही परम धाम है, इस धरा धाम पर प्रकट हुआ है।
इसलिए यहां यमराज प्रवेश नहीं कर सकता। यहां की यमराज कौन है? फलदाता, कर्मों का भुगतान कराने वाला। बोलो कौन है यहां की यमराज? हाँ, भूतेश्वर महादेव। और कौन से भूतेश्वर महादेव? जो कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुण स्वरूप हैं, करुणा के अवतार हैं।